नमस्कार एंड वेलकम टू उड़ान ऑफ सक्सेस। आज हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे। देखेंगे कि गति के विषयक नियम कैसे होते हैं, किस तरह से ये हमारे आसपास होने वाली घटनाओं में प्रभावी होते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। न्यूटन के गति विषयक नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ये भौतिकी के पिता के नाम से जाने जाते हैं, जिन्होंने 1687 में अपनी बुक प्रिंसिपिया में गति के नियमों का प्रतिपादन किया था। ये ब्रिटिश नागरिक थे और इन्होंने 3 नियम दिए। इन्होंने गति के 3 नियम दिए। फर्स्ट नियम क्या था? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट नियम क्या कहता है कि यदि कोई वस्तु अपनी ब्रह्मावस्था में है तो वह ब्रह्मावस्था में ही रहेगी, और यदि एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो वैसे ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये बॉडी है जो अभी ये रेस्ट में है, ये रेस्ट में है और ये मूव नहीं कर रही, अपनी वर्तमान अवस्था में है। अब इस पर 2 अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा दिए तब भी ये मूव नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पर ये अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल फोर्स लगाए हैं। इक्वल फोर्स लगाएंगे तो ये मूव नहीं करेगी। लेकिन जब इन पे एक डायरेक्शन में फोर्स अधिक लग जाएगा, लाइक इधर 500 न्यूटन का फोर्स लगे और इधर 300 न्यूटन का फोर्स लगे, तो ये बॉडी किधर मूव करेगी? 300 की तरफ, यानी 200 न्यूटन का फोर्स इस पर अप्लाई हो जाएगा। तो यहां से हमने क्या देखा कि यदि कोई वस्तु अपनी ब्रह्मावस्था में है तो वैसे ही रहेगी, और अगर एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो ऐसे ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान स्थिति में परिवर्तन न किए जाए। अब यहाँ पर हमने देखा दो फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ से ये बॉडी मूव करेगी, अपनी वर्तमान अवस्था में नहीं रहेगी, यहाँ से मूव करेगी और मोशन में चली जाएगी। यहाँ से हमने देखा ये फुटबॉल है। अब फुटबॉल में क्या है कि ये अपनी रेस्ट में है, अपनी ब्रह्मावस्था में है, और इसमें जब हमने फोर्स लगाया तो ये मूव करने लगी, ये मोशन में चली गई। तो यहाँ से हमने देखा कि गति का फर्स्ट नियम हमारे क्या कहता है कि यदि कोई वस्तु अपनी ब्रह्मावस्था में है तो ब्रह्मावस्था में ही रहेगी, और अगर एक समान चाल से चल रही है तो वैसे ही चलती रहेगी जब तक कि उसकी वर्तमान स्थिति में परिवर्तन न किया जाए। परिवर्तन कैसे होगा? कोई बाह्य बल लगाकर, यानी कोई बाह्य बल लगाकर परिवर्तन न किया जाए। देखो यहां से हमें 2 डेफिनेशन और मिलती हैं। क्या? एक ये कि इनर्शिया। अब व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया का क्या देखा कि जब बाह्य बल के अभाव में कोई वस्तु अपनी ब्रह्मावस्था में या गति की अवस्था को बनाए रखती है उसे जड़त्व कहते हैं। यानी यहाँ पर हमने देखा था कि ये वस्तु अपनी ब्रह्मावस्था में, इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है, तो ये अपनी पूर्व अवस्था में है और ये बिल्कुल भी मूव नहीं कर रही, तो यही कहते हैं जड़त्व। अब ये जड़त्व कहते हैं। अब इसी को गैलीलियो का प्रथम नियम और जड़त्व का नियम भी कहते हैं। यहां से देखा कि फोर्स। अब फोर्स क्या है? अभी हमने देखा कि कोई बॉडी थी अपनी ब्रह्मावस्था यानी रेस्ट में थी, तो इससे ये मूव करा रहा था। जब इस पर फोर्स लगा तो ये मूव करा रहा था। तो यहां से हमने क्या देखा कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या करने की चेष्टा करता है, उसे हम फोर्स कहते हैं। और यह एक सदिश राशि है। इसका ऐसा ही मतलब न्यूटन होता है। यानी न्यूटन ने इसका बल की डेफिनेशन दी थी, इसलिए इनके सम्मान में इसके यूनिट का नाम भी इन्हीं के नाम पर रख दिया गया। अब देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल यानी इनर्शिया, जड़त्व के कुछ एग्जाम्पल क्या है कि ये भाई साहब हैं, ये खड़े हुए थे गाड़ी में और ड्राइवर ने अचानक से गाड़ी चला दी, तो ये पीछे की तरफ झुक गई, क्योंकि इनकी बॉडी रेस्ट में थी और गाड़ी मोशन में चली गई। गाड़ी मोशन में जाएगी और इनकी बॉडी रेस्ट में थी तो पीछे की तरफ झुक जाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखें हम, तो ये एक काठ बोर्ड है, इसे भाई साहब खींच के ले जा रहे हैं, यानी ये मोशन में कर दिया है। और आपने एक और देखा होगा कि
अगर आप गाड़ी में बैठे हैं, ये गाड़ी है, आप यहां पर बैठे हैं, अगर ये गाड़ी चल रही है, गाड़ी चल रही है और अचानक से ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं। क्यों? कि आपकी बॉडी मोशन में है और गाड़ी ब्रेक लगा दी, यानी उसने स्पीड कम कर दी, वो मोशन यानी ब्रह्मावस्था में चली गई, अपनी ब्रह्मावस्था यानी रेस्ट में जा रही है बॉडी, अपनी गाड़ी रेस्ट में चली गई और आपकी बॉडी मोशन में है, इसलिए आप आगे की तरफ झुक जाते हैं। अगर हम इसके इक्वेशन की बात करें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, प्रारंभिक वेग v से u से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी इनिशियल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी अंतिम वेग को v से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ से देखा कि हमने क्या होता है, f इक्वल टू m इंटू ए होता है, m इंटू ए, एफ इक्वल टू ए इंटू ए, एम इंटू ए, और यहाँ पर a की वैल्यू क्या होती है, यानी अंतिम वेग v माइनस यू अपॉन टी होता है। तो अगर हम इसकी वैल्यू पुट कर दें तो यहाँ से f इक्वल टू क्या निकल के आएगा, m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। अगर हम t की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एफ टी इक्वल टू एम बी माइनस एम यू। अगर बॉडी रेस्ट में है तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा, f इक्वल टू 0 हो जाएगा। जब फोर्स 0 हो जाएगा तो अगर हम 0 की वैल्यू पुट कराएंगे f में तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू एम बी माइनस एम यू, और ये क्या हो जाएगा यहाँ से एम वी इक्वल टू एम यू। यहाँ से m कैंसिल हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, m यहाँ से मिलेगा v इक्वल टू यू, v इक्वल टू यू मिलेगा, यानी फाइनल वेग इक्वल टू इनिशियल वेग, इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमें इसका व्यंजन क्या प्राप्त होगा, इसका इक्वेशन क्या मिलेगा, v इक्वल टू यानी अंतिम वेग इक्वल टू प्रारंभिक वेग u प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम, और यही इसका इक्वेशन होगा। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्रेस द बेल आइकन, ये जिससे आपको इस चैनल पर आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिल सके।